थोड़ा आईडी थोड़ा चलो संभल में चुनाव को लेकर क्या तैयारी आपकी है? चुनाव को लेकर के मैं और आईडी नीचे करो भाई। सारे लोग मेहनत में लगे हुए हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि लोगों का समर्थन भी सभी लोगों का मुस्लिम समाज का तो मिल रहा है, उसके साथ साथ हिंदू समाज का भी समर्थन काफ़ी बड़ी तादाद में मिल रहा है। इसलिए मुझे ये यकीन है इंशाअल्लाह कि ये हमारी संभल लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी की एक ऐतिहासिक वोटों से पार जीती। आज योगी जी ने दारुल उलूम देवबंद को मजहबी जुनून का अड्डा बताया, क्या कहना है? इनके लिए तो और कोई बाकी चुनाव लड़ने के मुद्दे ही सिर्फ यही है, मेन मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए, क्योंकि अब जनता सवाल करेगी जब वक्त आ गया है चुनाव का कि जो आपने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जब वादे पूरे नहीं कर पाए, लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, महंगाई कम नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं कर पाए, विकास नहीं कर पाए, सड़कों में गड्ढे बुरी तरह से हैं, योजना जो सरकारी पैसा है बजट एक तो ला नहीं पाए, जो बजट ला पाते हैं जितना पैसा लाते हैं वो उसको खर्च नहीं कर पाते, और जो पैसा है वो सही तरह से योजना में इस्तेमाल नहीं पाता। उन मुद्दों से बचने के लिए इस टाइप की हरकतों को अंजाम देना उनका काम है। और यकीनन जनता अब इस बार भले ही आप लोगों से सवाल नहीं कर पाए, लेकिन आम आपस में बैठ कर ज़रूर कह रहे हैं कि बीजेपी ने लोगों को ठगा है, धोखा दिया है, और इस लोकसभा के चुनाव में उनको उसी शैली में आकर के एक इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से जवाब देंगे। यूपी के जल संसाधन मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एक वंशवादी पार्टी है। वंशवादी समाजवादी पार्टी कहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी खुद अपने गिरबान में जा करके देखें, खुद उनके यहाँ इस टाइप के लोगों को टिकट दिया जाता है नहीं दिया जाता है। एक नहीं, मैं ऐसे कई चीज़ गिना सकता हूँ, चाहे हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी हों या वो, इस टाइप की बातें कहने से कोई फायदा नहीं होता। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पहले इन चीज़ों पे भी अगर आप सवाल करना चाहते हो विपक्ष से ज़रूर करिए, लेकिन उससे पहले जो जनता के मुद्दे हैं, जो मैनिफेस्टो में आपने जारी किया था, चुनाव से पहले घोषणा की थी, उनका जवाब दिए जनता को कि क्यों आप उसमें फेल हो गए। आपको किसने रोका था? आपकी सरकार बैसाखी पे नहीं थी, बल्कि पूर्ण बहुमत की सरकार थी। जब आप उनको पूरा नहीं कर पाए तो यकीनन आप उन सवालों से बचने के लिए इस चुनाव को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहते हो, लेकिन आप बार बार धोखा दे करके डाइवर्ट करते हो। इस बार इस देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत समझदार है, और इस बार आप लोगों को ज़रूर मैं समझता हूँ जवाब देने का काम करेंगे। अभी आपने राजनाथ सिंह जी का नाम लिया था, उनका संभल आया दौरा हुआ था, उन्होंने कहा था कि 2024 के बाद समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी के नाम से कहलाएगी। देखिए, कोई वो भविष्यवाणी करने लगे हो अब तो मैं नहीं कह सकता, और उनके कहने से नहीं होता। इस देश के अंदर अभी लोकतंत्र है और संविधान अभी बाकी है, और भले ये भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में संविधान को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन आज के समय में संविधान है, और इस संविधान के ज़रिए जो पार्टी कौन सी ख़त्म होगी, कौन सी पार्टी बढ़ेगी, किसका सत्ता मिलेगी, कौन विपक्ष में जाएगा, ये जनता के हाथ में है, जनता तय करेगी। और यकीनन इस बार जनता मन बना चुकी है कि इंडिया समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। और जो लोग आज लंबी चौड़ी वादे कर करके जो घमंड और तकब्बुर की बातें कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उनको जल्द ही 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो उनको इसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा कि कौन सी पार्टी का जनाधार घट रहा है और कौन सी का बढ़ रहा है। विपक्ष लगातार उंगलियां उठा रहा है कि अभी तक समाजवादी पार्टी सीटें तय नहीं कर पा रही है, और लगातार हर सप्ते में एक पार्टी बदल जाती है, सीटें बदलती है, तो क्या कहना चाहिए? लेकिन मैं यही कहूँगा कि ज़्यादातर टिकटों की घोषणा हो चुकी है, और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 80 टिकटों के साथ साथ जो गठबंधन की सीटें दी हैं 17 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट तृणमूल कांग्रेस को, तो बाकी जो सीटें हैं जिस हिसाब से कर्मवाई से अपने चुनाव जो है उसमें लगभग तय हो रही है, और आज टिकटों में बदलाव भी कर रहा है। लेकिन यकीनन मेरी इस समय माननीय अध्यक्ष से बात हुई है, क्योंकि मैं कोई चुनाव में व्यस्त हूँ, तो किन्हीं बातों को लेकर के चयन किया होगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि इस समय समाजवादी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये प्रयास कर रही थी कि गठबंधन टूटे और कमज़ोर हो, और उसमें लेकिन जितना इन्होंने दबाव डाला CBI ईडी इनकम टैक्स का, उतनी ही ज़्यादा गठबंधन मजबूत हुआ है, और लोगों के दिलों के अंदर जगह बनी है और सिंपैथी भी बनी है। इसलिए अब ये परेशान है, अपनी बौखलाहट को तो लोगों के सामने जाहिर न कर करके इस टाइप के ना सुना पाते। समाजवादी पार्टी का कार्यालय संभल में अभी तक नहीं खुला। जी
देखिए बिल्कुल आपने कहा कार्यालय खोला, लेकिन कार्यालय का काम चल रहा है लगातार। हमारा जो है कार्यालय को तो हमको हमारा ये गढ़ है, और अल्लाह करम में गढ़ नहीं बल्कि पूरा हमारा घर है। हम चाहें तो 10 कार्यालय में भी खोल दें, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से अभी नहीं खोल पाए थे, क्योंकि अभी हमारा काम जल्द चल रहा है और पूरी तरह से वो चल रहा है। जल्दी 2-3 दिन के अंदर कार्यालय भी हमारा खुल जाएगा, और खाली है नहीं खुल जाएगा, बाकी पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा है वो भी खुल जाएगा।